हाँ हेलो, आर यू देयर बच्चे? यस मैम। x पावर y इंटू y पावर x। यस मैम, मैंने इस क्वेश्चन को x पावर y मल्टीप्लाई बाय y पावर x इज इक्वल टू 16 लेकर किया है। तो मेरा हाँ, इसको यहाँ और क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx एट 2,2। यस मैम, अच्छा, अब मैंने डिफरेंशिएट कर इसमें किया है। तो मेरा कैसे? यहाँ पे तो डिफरेंशिएट कैसे किया ये तो बताओ। मैम फर्स्ट मैम मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं एक बार। ये देखो, नहीं तुम बोलते जाओ x ओके पावर मैम। y इंटू y पावर x इक्वल टू 16। अब लॉग x पावर y हम्म प्लस लॉग y पावर x इज इक्वल टू लॉग 16। दोनों तरफ log ले लिया, ये कह रहे हो ना? यस मैम। उसके बाद उसके फिर y log x प्लस x log y, फिर हाँ 4 log 2। ठीक है बेटा, देखो y log x प्लस x log y हो गया, ठीक है। अब ये log 16 का तो डेरिवेटिव 0 होता है। मैंने मैम log 2 इसको अपॉन करने 2। की जरूरत नहीं ना, वाई टू वेस्ट एनर्जी ओवर हियर। जब हम डिफरेंशिएट करना है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे वो 0 ही आएगा। हम 2 की पावर 4 करें, 4 की पावर 2 करें, इससे कुछ होना ही यस नहीं है मैम। ना। राइट देन साइड का डेरिवेटिव बीइंग कांस्टेंट विल बी 0 अल्टीमेटली। तो इसके ऊपर अपना टाइम एनर्जी नहीं लगानी है हमको। हमें ये लिखने के बाद इमीडिएटली डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई इक्वल टू 0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स क्या आएगा? dx इज इक्वल टू log y प्लस yx एंड log x प्लस अपॉन log x प्लस xy। नहीं, पहले इसका लिखो, वाई लॉग एक्स का क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल लगाओ, वाई इंटू क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? वाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाओ बेटा, वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स किसके इक्वल होता है बेचारी का? 1 अपॉन हाँ, 1 अपॉन x log ओनली 1 अपॉन एक्स, बस। yes, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स, ठीक है। तो ये आ गया 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। प्लस अब इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसके लिए लगाओ, बोलते जाओ। सारिका बोलोगे तभी आएगा, चाहे गलत बोलो। इस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, x इंटू क्या आएगा बताओ? सारिका स्पीक। डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई क्या होगा? log हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या होगा? जैसे log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है, ऐसे log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय xy 1 बाय वाई। बेटा x कहाँ से आ जाएगा? जो भी यहाँ पर है, मैंने पहले भी एक बार समझा चुकी हूँ तुम लोग को। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स, कोई भी चीज हो यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ कुछ भी हो लॉग में, वो 1 अपॉन में आएगा हमेशा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा यहाँ पर? इंटू into डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको देख के बोलो, मैंने ये देखो ये रूल लिखा है, dy dx of x fy। एफ वाई नहीं,
एफ वाई, तो यहाँ पर एफ एक्स था इसलिए एफ एक्स आया, यहाँ पर वाई है तो यहाँ क्या आएगा, जो यहाँ है वो आएगा, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई आएगा, जो है वही आना है। ओके मैम। 1 जो लॉग के साथ है वो नीचे आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो लॉग के साथ दे रखा है उसका डेरिवेटिव। अगर हम यहाँ पे भी करेंगे 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो वो 1 हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है वो। रूल तो ये है ना, ये रूल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस मैम आ गया, नोट कर ली। समझ में आ गया। अब मान लो तुम्हारे पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो क्या आएगा बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस। हाँ अब बोलो। 1 1 क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स का ये फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे सामने, इसी फॉर्मूला को लॉग कॉस एक्स के लिए अप्लाई करो, क्या आएगा? बोलो बेटा। यस सारिका, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, क्या आएगा आंसर? 1 cos x हाँ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव होता है cos x का डेरिवेटिव बेटा फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं है मेरा मैथ्स पेपर वाले दिन थोड़ा ना लेके बैठोगे फॉर्मूला की लर्निंग, फिर तो माइंड में नहीं बैठेगा। माइनस साइन एक्स। हाँ तो माइनस साइन एक्स, ये सारे फॉर्मूलाज रट लो, माइनस टेन एक्स। मैम हाँ यही प्रॉब्लम है, कुछ भी रटा नहीं जाता है। नहीं बेटा ये तो याद करना पड़ता है। अब डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log एफ एक्स क्या होता है, ये सारी चीजें तो याद करनी पड़ती है, इसके लिए कोई और तरीका ही नहीं है ना। सी वाले जितने भी फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा, ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई और तरीका ही नहीं है हमारे पास। ये तो 11th में भी था तुम्हारे, जितने भी ये फंक्शंस हैं इनके ये सब याद है कि पावर रूल में क्या nx अपॉन n माइनस 1 डेरिवेटिव, ये सब हाँ याद। ये याद है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव याद करो, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव याद करो, डेरिवेटिव साइन इनवर्स का क्या होता है, डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, वो सारे याद करने पड़ेंगे। यस मैम। ठीक है ना, नहीं याद करोगे तो फिर पेपर में कैसे होगा, वहां पर कोई मतलब और कोई तरीका ही नहीं है ना लर्न किए बिना। मैम आप परसों क्लास लेंगी तो मैं सारे डेरिवेटिव आपको खुद से बोल के सुनाऊंगी। परसों क्लास है तुम्हारी? आप लेंगी ना शाम में अच्छा शायद एट गुरुज पे, अच्छा ठीक है। एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, दिस यस इक्वल मैम। टू 0। अब इस और इस टर्म को कंबाइन कर दो, x इंटू 1/y और एक और टर्म भी तो आएगी, तो 2 आएगा ना, प्रोडक्ट रूल है, तो एक और टर्म भी तो आएगी ना इसमें, प्लस इसको कर रहे थे ना, जो क्वेश्चन था वो तो यहाँ पे था, x इंटू लॉग वाई कर रहे थे ना, तो x इंटू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस और क्या आएगा, लॉग वाई log y अपॉन डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, डी वाई क्या मैम, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। लॉग वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x आएगा ना यहाँ पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x किसके इक्वल होता है,
डेरिवेटिव ऑफ एक्स पता तो है तुम्हें? डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1। हाँ, तो ये 1 हो गया, तो कह रही पता तो है तुम्हें, दिस इक्वल टू 0। तो ये जो दो टर्म्स है dy बाई डी एक्स वाली, ये कंबाइन कर लो। और तुम्हें डेरिवेटिव किस पे निकालना है? 2, 2 पे निकालना है ना। यस मैम। तो ऐसा करोगे, इसको कंबाइन करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सीधा इसमें 2 पुट कर दो। जो भी जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना होता है ना, वो पुट कर देते हैं फटाफट, क्योंकि फिर जिससे हमारा टाइम बच जाए। तो y को 2 और x को 2, तो ये 2/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 आ गया, प्लस log 2 dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे भी 2/2 आएगा इंटू dy बाई डी एक्स प्लस log 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या आया? dy अपॉन dx का 2 कंबाइन करो ये मिडल वाली टर्म्स। ये माइनस जो टर्म है ये तो बिना dy बाई डी एक्स के, ये तो उधर चली जाएगी, -1 माइनस log 2, है ना। यस तो ये मैम। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या बनेगा? ब्रैकेट में क्या लिखोगे जब dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे? तो यहाँ पर 2,2 नहीं, यहाँ देखो बेटा, ये सेंटेंस से ये नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है ना। dy यस बाई डी मैम। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मिडल वाली टर्म कंबाइन करोगे, यस मैम। क्या आएगा? सेकेंड और थर्ड टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आएगा? ब्रैकेट में क्या बचेगा? डी लॉग नहीं, हाँ, log लॉग y। log 2 है बेटा, ये यस यहाँ मैम। ये लॉग 2 देखो। + 1। हाँ, इक्वल टू दिस। तो यस dy मैम। बाई डी एक्स किसके इक्वल आया? dy अपॉन dx माइनस, -1। हाँ, -1 माइनस log 2, माइनस कॉमन आ जाएगा, यस मैम। 1 प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस log 2 नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? -1। यही आंसर है ना। मैम पता नहीं। तो तुम कह रहे थे मेरा आंसर नहीं आया। नहीं, मैंने ये आप जो केवी वाला क्वेश्चन बैंक है उसका क्वेश्चन है, तो उसमें अच्छा अच्छा, -1 लिखा है। यस मैम। -1 लिखा है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। तो बेटा ये सारे फॉर्मूलाज को याद करो, अगर याद नहीं करोगे ना फॉर्मूलाज को, तो ये मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं हो सकती उसके बिना। मैम तो याद जो है, सारे याद नहीं है। हाँ, तो सारे याद करो। और बोलो, और कोई डाउट है तुम्हारा? मैम मैट्रिक्स से है। मैम मैं केस स्टडी क्वेश्चन है एक। बोलो। कहाँ से? वो केवी से ही? यस मैम। अच्छा, तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मुझे भेज दो व्हाट्सएप पर। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो जरा। A gardener wants to construct a rectangular bed of garden in a circular patch of land. He takes the maximum perimeter of the rectangular region as possible. Refer the image. Radius of the circular patch of land is A. In the rectangular region, he wants to plant flower. Then question है, the perimeter function px of rectangle is the area function. Second तो question ये है, मैट्रिसेस से थोड़ी क्वेश्चन है। नो मैं वो मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन भी है। पहले मैं केस स्टडी आपको बता रही हूँ। हाँ, ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। ये एक गार्डन है, सर्कुलर, ठीक है। अब इसमें वो रेक्टेंगुलर पैच ऑफ लैंड है उसके पास।
वाली रेक्टेंगल एक्चुअली एक बारी में बनती नहीं है ना ये। मैम मैंने क्वेश्चन भेज दिया। क्वेश्चन भेज दिया। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ये गार्डन है। ये जो कॉर्नर्स है ना ये बिल्कुल इसके ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे फिगर उतना अच्छा बनता नहीं है, ये ऐसे। ठीक है, ये इसी तरह से ये ऐसे। और ये इसमें एक ये इसका डायमीटर। तो क्या लिखा हुआ है, ही वांट्स टू प्लॉट फ्लावर्स इन द रेक्टेंगुलर पैच। यहाँ पे फ्लावर्स लगाने हैं उसको। यस मैम। हाँ, तो फिर मैक्सिमम एरिया पूछा है। मैम एम आई ऑडिबल? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। यस, इट सेज a gardener wants to construct a rectangular bed of garden in a circular path, a patch of land. He takes the maximum perimeter of the rectangular region as possible. Maximum perimeter. Refer the image. Radius of the circular patch of land is a the rectangular region he wants to. Yeah. Radius of the circular patch of land is small a. तो ये जो है इसका रेडियस स्मॉल ए दे रखा हमें। इस तरह मैं फ्री हैंड से ज्यादा अच्छा बना लूं। सारिका, तुमने परसों भी ज्वाइन किया था बेटा? यस मैम किया था। वो मैं उस वक्त इसको डाउनलोड कर रही थी, क्या बोलते हैं, जूम को। तो जब तक मैंने ज्वाइन किया यू आर नॉट देयर। अच्छा, मैम मैंने किया था तो मैं 33 पे की थी, तो मुझे लगा कि टीचर आप वेट करके चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका ये रेडियस ए है। ठीक है, नाउ इट सेज पेरीमीटर मैक्सिमम चाहिए उसको। ही वांट्स टू मैक्सिमाइज द पेरीमीटर। मतलब स्मॉल ए गिवन है तो स्मॉल ए हमारा कांस्टेंट हो गया और मैक्सिमम पेरीमीटर चाहिए। यही है ना क्वेश्चन? यस मैम। A gardener wants to construct a rectangular bed of garden in a circular patch of land. He takes the maximum perimeter of the rectangular region as possible. Refer the image. Radius of the circular patch of land is small a. In the rectangular region, he wants to plant flowers. अब the perimeter function px of the rectangle is. तो अब हमें perimeter function px of the rectangle is. अब x हमें ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और y ये दे रखा है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? p किसके इक्वल होता है? 2 into l plus b। तो यहाँ पर क्या बनेगा, गिवन जो हमें डायमेंशंस दे रखी है, 2 into x plus y, 2x हाँ plus 2y। हाँ, ठीक है ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई या 2x प्लस 2y। तो 2x प्लस 2y हुआ। अब आंसर में y तो है नहीं, आंसर जो दे रखे हैं वो पूरे इन टर्म्स ऑफ x दे रखे हैं। तो इट मीन्स दिस y आई हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। तो कैन आई एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x?
ये हमें रेक्टेंगल दे रखी है, ये 90 डिग्री होता है, तुम्हें पता है, ये x है, ये y है, और ये इधर स्मॉल है, इसका रेडियस है। तो कैन वी कनेक्ट दैट टू गेट y इन टर्म्स ऑफ x? कैसे कनेक्ट करेंगे एक ट्राइंगल में? साइड्स की लेंथ अगर हमें दे रखी हो तो राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा साइड्स को? कौन सा मैम फॉर्मूला होता है? आपने भी क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? मैं पूछ रही हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स की लेंथ्स को कैसे कनेक्ट करते हैं? We want to write y in terms of x finally and a. तो y को x और a में लिखना है, तो ये a मेरे पास a b c, मान लो ये ट्राइंगल a b c d है, तो a b d जो ट्राइंगल है इसमें इसकी लेंथ x है, इसकी y है, और ये डायमीटर है b d. So can I connect them somehow? Is there any formula? पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो अप्लाई करो, अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। बोलो क्या होगी? बोलते जाओ बेटा, जैसा भी आता है बोलो, क्या होगा? गलत होगा ना, इससे ज्यादा तो भी कुछ नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। Hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square. BD स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? BD square is equal to AB square plus AD square. ठीक है, तो अब यहाँ पर AB कितना है और AD कितना है? AB is Y and AD is X. और BD कितना? BD is A. A क्या दे रखा है? देखो फिर से क्वेश्चन में पढ़ो, A क्या दे रखा है? A is the radius. तो BD क्या है इसका? BD इसका hypotenuse है। हाँ, तो BD क्या स्मॉल a है? Yes मैम। BD रेडियस है क्या इसका? BD BD Yes है, सर्कल, BD सर्कल का क्या है? रेडियस है। BD सर्कल का रेडियस है। BD सर्कल का डायमीटर है, सॉरी। हाँ, तो कितना होगा BD पे? BD हो जाएगा 2A। 2a। 2A तो BD स्क्वायर, BD स्क्वायर करना है तो 2a का स्क्वायर कितना होगा? 2a का स्क्वायर करो। 4A स्क्वायर। 4a स्क्वायर। तो अब मेरे पास यहाँ पर y स्क्वायर आ गया ना इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर। यस मैम। y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो y किसके इक्वल आएगा? y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इट इज 2x प्लस 2, y इज रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सारिका, ये एडगुरुज में फिजिक्स की क्लास भी अटेंड करते हो बेटा? मैम फिजिक्स की क्लास मेरी नहीं होती। नहीं तो कभी अटेंड करके देखो। मैम सर अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा भाई उन्हीं से पढ़ता है। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने सर से बोला था तो सर बोले कि कभी भी डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, मैम मेरी फिजिक्स तो ठीक है, बट बस मेरी केमिस्ट्री और मैथ्स सही नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं तो फिजिक्स कहाँ से पढ़ते हो? मतलब मैडम पढ़ाती होंगी जो स्कूल में ऑनलाइन, और भी कहीं से पढ़ते हो फिजिक्स? नो मैम, मैं कोई भी कोचिंग या मैंने कोई भी कोर्स नहीं ले रखा। तो वो सर से भी पढ़ लिया करो रेगुलर, जो भी तुम्हें डाउट्स हो, जो भी पूछना हो उनके यस मैम। साथ उनको मैं क्लास, कोई, हाँ तो उनको क्लास रिक्वेस्ट कर देना, वो पढ़ा देंगे। ओके मैम। जैसे आपने मैंने देखा कि रोहित वगैरह आपने उनको क्लासेस दी थी, बट मैं उस टाइम एडगुरु को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही थी। अच्छा तो फिर वरना मैं भी क्लास ले लेती तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आता। लास्ट ईयर? नो मैम, अभी मतलब किसी ने मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन पूछे थे। वो उसी ने, रोहित ने ही पूछे थे। रोहित के 12th हो गया ना। कोई मैंने बात नहीं, वही। जो वहां पे पोस्ट की हुई है वीडियोस या जो भी है वो तुम कर सकते हो। यस मैम। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट है एरिया फंक्शन ax।
ऑफ द रेक्टेंगल इज, वो लास्ट ईयर बैच का बच्चा था ना, तो एरिया फंक्शन ax ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, ax इक्वल टू ax इज इक्वल टू, हाँ हम सेम जैसे ऊपर वाला किए उसमें वो तो पेरीमीटर था, अब हमें एरिया चाहिए। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का L इंटू वी। हाँ तो अप्लाई करो, x इंटू x इंटू एल बी, बी है x इंटू क्या है, विड्थ क्या है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की विड्थ है y। एक्स वाई, ठीक है। तो अब ये जो चार चॉइसेस हैं इसमें से कौन सी करेक्ट हुई, इसको भी हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है, तो क्या आंसर आएगा, एक्स इंटू, मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे y लिखा तो हुआ है, सॉल्व क्या करना है, ये देखो अभी एक बार ये y निकाल लिया तो यही सब जगह यूज होगा। 4a² माइनस कौन सा आंसर आया चार में से, ABCD में से, आंसर है लास्ट वन डी। हाँ x इंटू रूट 4a² माइनस x², समझ में आ गया। यस मैम। अब थर्ड क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ द पैरामीटर फंक्शन px इज, तो अब हमें ये जो px ऊपर फंक्शन आया हुआ है इसका डेरिवेटिव पूछा है, तो ये dp/dx निकाल लोगे, क्या आएगा dp/dx, डेरिवेटिव करो इसका p का, हाँ डेरिवेटिव बोलो फटाफट, dp/dx इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव, यस सारिका 2x का डेरिवेटिव, मैम हमें इसमें डेरिवेटिव px काम करना है, मतलब एक बार मैं समझी मतलब ये जो p है ना, ये फंक्शन x का आ गया ना, तो इसको p को उसने px से डिनोट किया हुआ है, अगर केस स्टडी में लिखो तो ये ओके p लिखो या px लिखो एक ही बात है, px मतलब p इज फंक्शन ऑफ x, तो p को तो हमने ये x का फंक्शन बना लिया, जैसे fx लिखते हैं और खाली f भी लिख देते हैं, है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर ये px का मतलब p इज फंक्शन ऑफ x, तो ये हमने ये निकाल लिया, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव, जल्दी जल्दी 2x का डेरिवेटिव, 2 इंटू 2 इंटू x x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x क्या आता है, अभी तो लिखा था, d/dx ऑफ x इज 1 प्लस 2 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करो रूट 4a² माइनस x² का, 4a² माइनस x² रूट का मतलब पावर कितनी हो गई, रूट का मतलब पावर कितनी हो गई, रूट का मतलब हाफ। हाँ तो फंक्शन पावर हाफ है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, पावर फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कोई भी d/dx हो उसका फंक्शन की पावर n हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, nx अपॉन n माइनस 1 n इंटू n फंक्शन, हाँ तो ये function, n खाली इतना होता है कुछ और भी होता है साथ में, इसमें जैसे fx is equal to xn and df is equal df upon dx is equal to nx upon nx power n minus 1, then f का inverse f inverse of x is equal to nx nx the power of x is n minus 1। इनवर्स कहाँ से आ गया बेटा, इसको सॉल्व नहीं करने को कह रही मैं ये नहीं कह रही, वो इनवर्स तो अलग चीज होती है, ये n इंटू फंक्शन की पावर n माइनस 1 इंटू आगे क्या होता है, चेन रूल अप्लाई करते हैं ना, कोई भी फंक्शन की पावर n हो तो इंटू में क्या आता है, इंटू d/dx ऑफ
डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फंक्शन की पावर n का डेरिवेटिव नहीं आएगा तो डेरिवेटिव के क्वेश्चन कैसे होंगे तुमसे? n इंटू फंक्शन की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स हो, तो ये किसके इक्वल होता है? ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा? पावर फॉर्मूला लगाओ, इसको पावर फॉर्मूला बोलते हैं ना, पावर फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा? n multiply n the function of f sin x upon 3 sin x पावर 3 sin x power n minus 1 हाँ, तो n-1 कितना हुआ? n minus 1 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy dx upon fx मतलब sin 3 sin x sin sin x, x खाली yes sin ma'am x ना, sin x की पावर 3 है ना, yes ma'am sin x की पावर 3 है तो डेरिवेटिव ऑफ sin x आएगा। तो ये हो गया 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x। ये सब तुम्हें मैंने क्लास में करा रखे हैं। yes ma'am कराना है आपने तो ऐसे ये यहाँ पे इस पर फॉर्मूला लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 4a² माइनस x² पावर हाफ। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 plus 2 हाँ, इसका 2 इंटू 2 into the पावर फॉर्मूला लगाओ, हाफ half then then फंक्शन एज इट इज हाफ 4a² माइनस x² minus x square पावर क्या बन जाएगी? n-1 करो, इसका क्या बनेगा? ma'am yes ma'am हम्म, half 4a square minus x square उसके बाद फिर हम पावर हमें क्या बनी? पावर बनी हाफ हाफ माइनस हाफ minus 1 तो हाफ-1 कितना होता है? 3/2 ध्यान से करो, हाफ-1 कितना होगा? half minus 1 minus 1/2 -1/2 इंटू into d डी upon बाई डी एक्स ऑफ 2 डी बाई डी एक्स ऑफ का तो डेरिवेटिव ही 0 होता है। yes डी ma'am बाई डी एक्स ऑफ 4a square minus x square हाँ, जिस फंक्शन की पावर थी। ठीक है, yes ma'am तो दिस इक्वल टू 2 प्लस, बेटा बहुत मेहनत करने की जरूरत है तुम्हें, ऐसे मैथ्स नहीं समझेगा तुम्हारा। yes 1 ma'am अपॉन ये 4a² माइनस x² नीचे आ जाएगा, √4a² माइनस x² इंटू इसका डेरिवेटिव। अब 4a² का डेरिवेटिव क्या होगा? 4a² क्या होता है? 4a² इज a क्या है यहाँ पर? a इज ये क्या था? रेडियस ऑफ द सर्कल radius of the circle गिवन था हमें, एक सर्कल फिक्स दे रखा है, तो ए क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर जो चीज गिवन है, एक सर्कल दे दिया, उसमें वो अपना गार्डन बना रहा है सर्कल में, तो सर्कल तो फिक्स है, तो सर्कल का रेडियस फिक्स हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? derivative जीरो। of डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। yes ma'am माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² क्या आएगा? derivative of x²। 1 x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव बेटा पावर फॉर्मूला लगाओगे 1 कैसे आएगा? x² का डेरिवेटिव x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x
डेरिवेटिव ऑफ 2x। 2x हो गया ना, 2 into x की पावर 1। यस मैम। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ। तो ये ऑप्शन देखो दे रखी होगी उसमें, दे रखी है ऑप्शन, ये जो चॉइसेस दे रखी हैं थर्ड क्वेश्चन में। यस मैम, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन बी है। एक्चुअली मैम क्लियर नहीं है इसलिए। हाँ, क्लियर नहीं है ना, इमेज में तो क्लियर नहीं है, वहां पे भी क्लियर नहीं है। यस मैम, इमेज में क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा, तो यही आंसर होगा, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद और आगे क्वेश्चंस हैं इसमें या 3 ही क्वेश्चंस हैं? और लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x एट विच px इज इक्वल टू 0 इज। हाँ, तो फिर फोर्थ क्वेश्चन में px को 0 कर दोगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2x अपॉन रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 2 इक्वल टू 2x अपॉन रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। So this implies root 4a square minus x square equal to x। तो अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, 4a square minus x square equal to x square। So 4a square equal to 2x। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, x square equal to 2a square। तो x equal to रूट 2। ठीक है, समझ आ गया ये? यस मैम। और भी कोई पार्ट है इसका? नो मैम। नो मैम। ओके, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है सारिका, फिर इसको करना तुम और प्रैक्टिस करना। अभी पहले बेटे डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करो, डेरिवेटिव नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा? तो Yes, सबसे पहले तो डेरिवेटिव आना चाहिए। यस मैम। डेरिवेटिव नहीं आएगा, हाँ आज मैं पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट कर लूंगी। हाँ, जब मैंने तुम्हें समझा भी दिया, बेसिक 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 2 ही रूल्स होते हैं जो मैंने तुम्हें समझाए हैं। यस तो मैम। बेसिक बेसिक रूल्स जो तुम्हें कॉपी में करा रखे हैं उनको रिवाइज करके, जो मैं कराती हूँ वो सब नोट करते हो ना अपने पास? यस मैम। हाँ, तो पहले डेरिवेटिव अच्छे से रिवाइज करो, तभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर पाओगे। अगर डेरिवेटिव नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो वैसे ही नहीं आएगा। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट है? नो मैम। मैम नेक्स्ट क्लास में आप एक बार आप खुद से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। हाँ, मैं तुम्हारे जब डाउट्स तुम रेज करते हो तो मैं वैसे ही तुमसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, है ना? यस मैम। ठीक है, ओके चलो, मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटे, बाय।